नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं कैका ज्ञान एजुकेशन के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे कैसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, इंग्लिश बोलना आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर बस अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश आपके लिए एक नई राह खोल सकती है। बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है शायद गलत बोलने का, या लोग उन्हें जज करेंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सभी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा और बिना डरे आगे बढ़ते रहना होगा। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी इंग्लिश को न सिर्फ इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डरे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक टूल है, एक जरिया है जो आपको अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचने में मदद करता है। अगर आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं गलत बोलूंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपने अंदर के डर को निकालना होगा और अपने आप पे भरोसा रखना होगा। जब आप किसी भी नई चीज को सीखते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियां तो सीखने का एक हिस्सा हैं। आपने बचपन में चलना कैसे सीखा? गिरते पड़ते सही। इंग्लिश भी ऐसे ही है। आपको बिना डरे बोलना शुरू करना होगा। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे। गलतियां करेंगे तो उनसे सीखेंगे। एएपी अपने दिमाग में ये बात डालें कि आई एम लर्निंग एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। आपको अपने आप को यह बात समझानी होगी कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह तो बस एक लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं, और आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज से ही अपने आप से यह वादा करो कि आप बिना डर इंग्लिश बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। किसी ने सही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश बोलने के लिए भी यही मंत्र काम करता है। आप ही जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। क्या आपको पता है, जो लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी। उन्होंने भी अपनी जर्नी में कई मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की और आज वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। एएपी अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को शामिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने आप से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अपने थॉट्स को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। अगर आपके कोई फ्रेंड इंग्लिश बोलता है तो उसे इंग्लिश में बात करें। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। आप एक नोटबुक में हर दिन कुछ नए वर्ड्स लिखें और उनका यूज करके सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। एपी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। एक और काफी इफेक्टिव तरीका है इंग्लिश मूवीज और टीवी शोज देखना। एपी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं ताकि आपको नए वर्ड्स और फ्रेजेस का पता चले। जब आप सुनते हैं और देखते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। इंग्लिश बोलने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको हर दिन नए वर्ड्स सीखने चाहिए। जब आप ज्यादा वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी में शामिल करेंगे, तब आप अपनी बात ज्यादा आसानी से और कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे। आपके पास वर्ड्स होंगे तो आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। यह बात याद रखें कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज का कलेक्शन नहीं है। हर वर्ड अपने अंदर एक मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट रखता है। जब आप नए वर्ड सीखते हैं तो उनको सेंटेंसेस में यूज करना सीखें। एपी डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जानने के लिए। एपी ऑनलाइन वोकैबुलरी बिल्डिंग टूल्स और एप्स का भी यूज कर सकते हैं। एपी हर दिन कम से कम 5 नए वर्ड्स या फ्रेजेस सीखकर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं। आपके पास हर कॉन्वर्सेशन में नए और बेटर वर्ड्स होंगे। तो दोस्तों, वोकैबुलरी बिल्डिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें और देखिए कैसे आपकी इंग्लिश स्किल्स में जादू चलता है। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपके वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस हो। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो लोग आपको ज्यादा समझ पाएंगे और आप खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए आप अपने फोन पर वॉइस रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अपने सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करके सुनने से आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। एएपी ऑनलाइन डिक्शनरीज और प्रोनाउंसिएशन गाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स और एप्स पर आप वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। एक और टिप है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश न करें।
अपनी असली वॉइस और स्टाइल में प्रैक्टिस करें। जब आप अपने नेचुरल एक्सेंट में बोलेंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दोस्तन, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। बिना किसी डर के बात करें। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा रूल यह है, अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग डर के कारण इंग्लिश बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत बोलेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर कोई गलती करता है। गलतियां तो सीखने का एक हिस्सा हैं। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? आपको अपनी गलतियों से सीखना है, ना कि उनसे डरना है। आपको यह सोचना होगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और यह आपका हक है। अगर आप गलत भी बोलते हैं, लोग समझ जाएंगे। तो आज से ही अपने आप से यह वादा करो कि आप बिना डरे इंग्लिश बोलेंगे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। याद रखें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। आपको खुद पे भरोसा करना होगा और बिना डरे आगे बढ़ते रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। याद रखें, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट आपको सक्सेस तक ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आपको और टिप्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।